वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। आज हम लोग इस वीडियो में एक और क्लासिकल यूनानी दवाओं शिफा के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे ये दवा क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ों को डाल कर के ये दवा बनाई जाती है और किन किन बीमारियों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को और भारतवर्ष के तमाम लोगों को दीपावली की मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही है, तो इस चैनल की जानिब से भी तमाम देशवासियों को दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दवाओं शिफा। देखिए, दवा के माने तो हम लोग जानते हैं और शिफा के माने होता है आपको बिल्कुल ठीक रखना, सेहतमंद रखना, आपको स्वस्थ रखना। तो यानी ये दवा ऐसी दवा है कि जिन बीमारियों के लिए हम लोग बात करेंगे जब उसमें इस्तेमाल होगी तो ये आपको बिल्कुल स्वस्थ रखती है। इस तमाम यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं क्योंकि ये क्लासिकल दवा है। इस तरह की देखिए पैकिंग में अवेलेबल रहती है। इस दवा को हम लोग दवाउल शिफा कहते हैं। लिखा जाता है दवाउल शिफा और पढ़ते हैं दवाउल शिफा, इसलिए कई कंपनियां इसको इसी तरह लिखती भी हैं दवाउल शिफा के नाम पर। ये दवा एक टैबलेट के फार्म में होती है। हम लोगों ने बात की थी कि जब यूनानी में टैबलेट बनती हैं तो दो तरह की टैबलेट बनती हैं। एक टैबलेट बनती है जो बिल्कुल गोल होती है, छोटी छोटी बिल्कुल बॉल की तरह होती है और इसे हम लोग हब कहते हैं। और दूसरी जो टैबलेट बनती है वो थोड़ा गोल राउंड यानी सर्कुलर होती हैं, इसको हम लोग कुर्स कहते हैं। तो ये दवा कुर्स के फार्म में होती है, इसीलिए कुछ कंपनियां इसको कुर्स दवाओं शिफा लिखती हैं। देखिए, ये दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की ये दवा मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। दवाखाना तिब्बिया कॉलेज इसको कुर्स दवाउल शिफा लिखता है। तो कुर्स दवाउल शिफा, दवाउल शिफा या दवाउल शिफा कोई भी दवा है, ये सब एक ही दवा है और इन सब के फ़ायदों की हम लोग बात करेंगे। एक और दवा होती है जिसे हम लोग कहते हैं हब्बे शिफा। हब्बे शिफा ये दवा बिल्कुल अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है किसी दूसरे, यानी जिस काम में दवाओं शिफा आती है उससे बिल्कुल अलग इसका फ़ायदा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दवाओं शिफा दूसरी दवा है और हब्बे शिफा दूसरी दवा है। हब्बे शिफा के बारे में हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दवाओं शिफा या कुर्स दवाओं शिफा, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इस दवा के कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ दो दवाएं पड़ती हैं। एक दवा है असरोल जिसे राउल्फिया सरपेंटाइना कहते हैं, और दूसरी दवा हमारे किचन में मौजूद बहुत ही आम मसाला है जिसे हम फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च, पाइपर नाइग्रम कहते हैं, ब्लैक पेपर कहलाती है। वो दो दवाएं पड़ती हैं। इनको कूट पीस के टैबलेट बनती है सर्कुलर इस तरह की, जिसे कुर्स कहते हैं यूनानी में। चपटी टैबलेट बनती हैं गोल, और इसको जब दवा इन दोनों दवाओं को बाइंड करने के लिए जो खाने वाला गोंद है जो हम लोग आमतौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे यूनानी में समगे अरबी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नाम है एकेसिया अरबिका, तो उसको बाइंड करने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये दवा कंपनियां तैयार करती हैं तो आमतौर पर 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स बनाती हैं, जिसमें 400 मिलीग्राम ये असरौल होता है राउल्फिया सरपेंटाइना और 100 मिलीग्राम इसमें फिलफिलसिया यानी काली मिर्च होती है। तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट तैयार होती है। देखिए, मैं दवाखाना तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ की ये कुर्स दवा शिफा की फ़ोटो लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें कंपोजिशन में 400 मिलीग्राम इसमें राउल्फिया सरपेंटाइना या असरौल है और 100 मिलीग्राम काली मिर्च यानी फिलफिलसिया या दिस पाइपर नाइग्रम है। तो ये 500 मिलीग्राम की टैबलेट तैयार होती है। किन किन चीज़ों में इसका फ़ायदा है? अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, बहुत उलझन, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी है, आप डिप्रेशन में हैं, आपका दिमाग हर वक्त इधर उधर बहकता रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इन तमाम परेशानियों के लिए आप इस दवाओं शिफा या कुर्स दवाओं शिफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम परेशानियों में जो आपके दिमाग से रिलेटेड हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। कैसे इस्तेमाल करना है आपकी क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा।
एक गोली रात में सोते वक्त ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एक गोली सुबह नाश्ते के बाद और एक रात में सोते वक्त 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में आदमी बड़ा इमोशनल हो जाता है, बहुत परेशान होता है, बड़ी उलझन घबराहट उसमें भी होती है। तो हिस्टीरिया वाली कंडीशन में भी इस दवा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस तरह की अगर आपको कोई परेशानी है, आप डिप्रेशन में हैं, हर वक्त उलझन घबराहट बेचैनी में हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो आप यूनानी की इस बहुत ही लाजवाब दवाओ शिफा का इस्तेमाल ज़रूर करिए और इन तमाम परेशानियों से अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल करिए। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल अपने आसपास किसी यूनानी फिजिशियन की सलाह पर करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दवा जो है वो अलग अलग लोगों पे क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से उसके डोज को डिपेंड करता है, उसका डोज की कितनी लेनी है। आम तौर पर एक गोली सुबह और एक गोली शाम ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इन तमाम परेशानियों में जिसमें मैंने बात की इस्तेमाल किया जा सकता है। किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी है? देखिए, सिर्फ एडल्ट लोग इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। जो वयस्क हैं, बच्चों को नहीं देनी है। 15 साल से कम बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बड़े लोगों को करना है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बराबर कम रहता है, आप हाइपोटेंशन के मरीज़ हैं, तो भी आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी वो सारे लोग जिनको जो परेशानी हम लोगों ने डिस्कस की, अगर उस तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली शाम को शुरू करिए, उससे अगर आपको फ़ायदा लगे, कुछ ठीक लगता है और ज़रूरत है तो आप दोनों टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी की क्लासिकल दवा है, इसलिए यूनानी दवा बनाने वाली तमाम कंपनियां इस दवा को बनाती हैं और आपके आसपास जो यूनानी और आयुर्वेदिक के मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको ये दवा बहुत आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल रहती है, तो आप इसका ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।